दोस्तों नमस्कार। मैं पिछले मेरे 2-3 वीडियो से एक बात बार-बार कह रहा हूँ और वो है हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग। और आज आप लोगों ने वो हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग देख ली और होप सो कि आप में से बहुत से लोगों ने मॉर्निंग में ही मैंने जैसे टेलीग्राम चैनल पे कहा महाप्रसाद पा लिया होगा। दोस्तों, मार्केट क्यों गिरना चाहिए, इसके बारे में मैं लॉजिकल रीज़न्स और क्यों बढ़ना चाहिए इसके बारे में भी लॉजिकल रीज़न आपको देते हुए मेरे प्रेडिक्शंस नॉर्मली आपके सामने रखता हूँ। पर वो प्रेडिक्शंस होते हैं, इस बात को मैं बार-बार कहता हूँ। सिर्फ उसे ही फॉलो करते हुए मार्केट के अंदर कोई काम ना करे। अब आज के वीडियो में अगले वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में और कितनी गिरावट हो सकती है और किस तरह से हमारा ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी होना चाहिए और कुछ बहुत ही लॉजिकल रीजंस आपके सामने रखूंगा कि मार्केट के अंदर ये जो आगे की प्रेडिक्ट मैं कर रहा हूं कुछ मूवमेंट्स, वो उस तरह से क्यों हो सकती है। तो सबसे पहले तो अभी समझते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट को, फिर ऑप्शन चेन का डेटा और अल्टीमेटली आखिर में मेरा प्रेडिक्शन दूंगा विथ लॉजिकल रीजन। ओवरऑल अगर वैसे देखा जाए दोस्तों, तो मार्केट के अंदर ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बहुत कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत दिवाली चल रही है, इस वजह से हम फिर नए से हाई पे हाई, लाइफ हाई पे लाइफ हाई लगा रहे हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। वैसे देखा जाए तो ग्लोबल मार्केट में बहुत सी सिचुएशन जैसी की वैसी ही है। पर अब ऐसा क्या बदल गया, ऐसा क्या चेंज हुआ है कि हमारा मार्केट इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो सबसे पहला रीजन तो मैं आपके सामने अभी रख देता हूं, वो है एफआईआई का बाइंग। वो हमारे मार्केट में बहुत तगड़ा बाइंग कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊंगा कि उनका क्या किस तरह का स्ट्रैटेजी होता है। पर उनका जो बाइंग है कैश मार्केट में, वो मार्केट को आगे लेके जा रहा है। क्योंकि हमारे मार्केट में मैं पहले से ही कह रहा हूं कुछ बुरा नहीं है। ये तो हुई एक बात। अब दूसरी बात, ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप अगर डॉलर का रेट देखते हो दोस्तों, तो डॉलर का रेट हमारा पिछले 3-4 दिनों से कंटिन्यूसली नए हाई लगा रहा है और एक चिंता का विषय है। अब इन सारी चीज़ों को समाप्त करते आगे हम देखेंगे कि किस तरह से हमारे मार्केट की दिशा हो सकती है और हमारा काम किस तरह से होना चाहिए। अब सबसे पहले निफ्टी को समझते हैं। निफ्टी का अगर ओवरऑल आज का चार्ट देखते तो देखिए, ये चैनल मैंने बना के रखा हुआ है। इस चैनल के अंदर अब इसने प्रवेश कर लिया है और ये नीचे आने के बाद थोड़ा रिकवरी डे एंड में हुआ है। प्रोबेबिलिटी है एक रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ होके फिर से एक बार एक फॉल हमें मिल सकता है। और ये जो चैनल की रेंज है, इसे आप कंसीडर कर सकते हो 19,300 से लेके 19,250 50 पॉइंट का ये रेंज है। अगर इसे डिसाइसिवली ये ब्रेक कर देता है, इस बात को अच्छे से ध्यान में रख के चलिए। पहले तो उसने 19,300 को नीचे क्रॉस करना चाहिए। 19,300 उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है। क्यों, इसके बारे में मैं आगे आपसे चर्चा करूंगा ऑप्शन चेन में। और वो अगर वो तोड़ देता है तो 19,250 ये फिर से एक बार हर्डल का काम करेगा। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि फ्री फॉल दोस्तों इस मार्केट में नहीं मिलेगा। बहुत से लोगों को यही लग रहा है कि फ्री फॉल होगा, इसलिए बहुत बड़े बड़े पोजीशंस, एक्सपोजर वो बेयरिश साइड में ले रहे हैं, जैसे आज भी कुछ लोगों ने लिए होंगे। और डे एंड में जो उन्होंने पुट में मॉर्निंग में कमाए थे, वो फिर से एक बार पुट में ही डे एंड में गवा लिए होंगे। तो ये सारी जो चीजें है, बीच में एक जो मूवमेंट आई थी, वो मूवमेंट वो पैसे लेके गई होगी। ये जो ऊपर वाली मूवमेंट आई थी, तो ये सारी जो दिक्कतें है, ये इसलिए है कि हम फ्री फॉल का सोच रहे हैं। दोस्तों, फ्री फॉल के लिए रीजंस चाहिए होते हैं मार्केट को। मार्केट ऐसे ही नहीं गिरता है और रिटेलर्स के सोचने पे तो गिरता ही नहीं। इस बात को अच्छे से ध्यान में रख के चलिए। अब अगर ये तोड़ देता है 19,250 की लेवल डिसाइसिवली, तो फिर आपको दर्शन हो सकते हैं। सबसे पहले तो 19,150 के 100 पॉइंट का डोर ओपन हो जाता है निफ्टी के अंदर फॉल के लिए। इस बात को आगे भी, तो इस बात को अच्छे से ध्यान में रख के चलिए। अब ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो सबसे पहला हर्डल बनेगा ये लेवल, और ये है 19,420 कंसिडर करके चलिए। 19,420 को अगर ये डिसाइसिवली ऊपर क्रॉस कर देता है इस लेवल को, तो आप देखते हो मल्टीपल रेजिस्टेंस है। तो आपको फिर से एक बार 19,470 19,500 के भी दर्शन हो सकते हैं। ये ऊपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखने वाली लेवल्स है। ठीक है, और ऊपर उसके ऊपर कितना जा सकता है, जैसे मैंने आपसे चर्चा की, स्काई इज द नो लिमिट, कितना भी जा सकता है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए ये चैनल जो मैंने ड्रॉ किया था वो तो अभी भी वैसे के वैसे ही है और उसी चैनल में ये काम कर रहा है। अब इसमें बहुत जरूरी है कि मैं फिर से कहूं, ये जो लेवल है और ये है 44,710 का लेवल।
मतलब 44,700 का लेवल। ये डिसाइसिवली जब तक बैंक निफ्टी नीचे क्रॉस नहीं करता, एक बड़ा डाउनफॉल नहीं मिलेगा। फिर भी आज 501 पॉइंट का डाउनफॉल अच्छी बात है, ठीक ठाक प्रॉफिट बुकिंग हमें मिली, और जिन लोगों ने मॉर्निंग में पैसा बना लिया उन्होंने वही टिका लिया। मैं फिर से कहूँ, फ्री फॉल वाला ये मार्केट नहीं है कि गया तो 1000 1500 पॉइंट 1200 पॉइंट का बैंक निफ्टी नीचे मिलेगा। ऐसा कुछ है ही नहीं इस मार्केट में, हो ही नहीं रहा है। और जैसे फिर से मैं कहूँ कि अगर एफआईआई तगड़ी बाइंग कर रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है मार्केट में। इस बात को अच्छे से ध्यान में रख के चलिए। मैं एक सिंपल सा आपको फॉर्मूला दूं दोस्तों, कंटिन्यूअसली पूरा का पूरा वीक अगर एफआईआई 3 से 4 डिजिट में ठीक ठाक वाला सेलिंग करता हुआ आपको दिखे ना, तो आपके इक्विटी को नमस्ते कर दीजिए, आपके इक्विटी में प्रॉफिट बुक कर लीजिए और बियरिश साइड में पैसा बनाने के लिए रेडी हो जाइए। अच्छा खासा डाउनफॉल मिलेगा। एक सिंपल सा फॉर्मूला देता हूं। अब लेवल्स को समझते हैं। अब निफ्टी के पॉइंट, बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो लेवल है, इस लेवल पे इसने 2 बार आके 44,830 का लेवल हम कंसिडर कर सकते हैं, आके सपोर्ट लिया फिर ऊपर भाग गया। अब इसका मतलब ये होता है कि ये लेवल हर्डल का काम कर रही है 44,800 की। अगर ये डिसाइसिवली क्रॉस कर देता है नीचे, तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, नेक्स्ट सपोर्ट का लेवल बनेगा ये, और ये है 44,700, 100 पॉइंट। 44,700 के पास ज्यादा ओवर एक्सपोजर बियरिश साइड में नहीं होना है, इस बात को ध्यान में रखिए। क्योंकि यहां से बाउंस बैक हो गया तो फिर से वही बात जैसे आज हुआ, 44,000 को ऊपर 45,000 को फिर से टेस्ट किया, तो बहुत से लोगों ने जिन्होंने कमाए थे दिन भर में गंवा दिए होंगे। अगर इस लेवल को भी डिसाइसिवली नीचे क्रॉस कर देता है तो फिर आपको दर्शन हो सकते हैं 44,500 के। वहां से 200 पॉइंट की रैली फिर आगे मिल सकती है अगर उसे डिसाइसिवली नीचे क्रॉस करता है तो। सिर्फ लेवल टू लेवल काम करे, मैं फिर से कहूं दोस्तों, और स्कैल्पिंग करे, कम ट्रेड करे, और जितना प्रॉफिट मिला लेके अपना अपना निकल जाए, जहां तक हो सके दोपहर में 1 बजे से पहले। अब ऊपर की अगर लेवल की बात करें हम बैंक निफ्टी की, तो सबसे पहला जो हर्डल इस लेवल से होगा वो होगा 45,000। ये देखिए, ये बनेगा सबसे पहला हर्डल बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये लेवल है 45,000। ठीक है, ये 45,000 के लेवल पे बनेगा इसका सबसे पहला हर्डल। यहां से निकलने के बाद 45,000 को अगर ये डिसाइसिवली ऊपर क्रॉस कर देता है तो फिर नेक्स्ट लेवल होगा 45,090 का, उसे भी तोड़ देता है तो फिर नेक्स्ट लेवल होगा 45,200 का। ध्यान दीजिए, वहां से 100-125 पॉइंट का रैली इजीली मिल जाएगा। इस बात को अच्छे से कंसिडर करके मार्केट में काम करें। दोस्तों मैं फिर से कहूं, अभी का जो ये मार्केट है ना, इसे फ्री फॉल वाला और बियरिश मार्केट ना समझे और ना ही ज्यादा बुलिश समझे। क्योंकि ये ऐसे लेवल पे, जैसे मैं आपको कह रहा हूं बार बार, कि ऊपर जाने के लिए अब मार्केट के लिए कोई ट्रिगर नहीं रहा, और नीचे गिरने के लिए भी मार्केट में कोई ट्रिगर नहीं रहा। ऊपर बहुत गया है, नीचे कितना जाना चाहिए उसको तो कोई लिमिट नहीं है, पर गिरने के लिए कोई रीजन नहीं है। इस बात को ध्यान में रख के चलिए। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। अगर ऑप्शन चेन की बात करते हैं तो आप देख सकते हो 19,300 पे आप देख रहे हो पुट राइटर्स खड़े हैं। निफ्टी में 19,300 पे पुट राइटर खड़े हैं और 19,400 पे कॉल राइटर खड़े हैं। इसका मतलब है नीचे 19,300 तोड़ता है तो एक डाउनफॉल मिलेगा 100-125 पॉइंट का, और ऊपर 19,400 तोड़ता है तो 19,500 के दर्शन हो सकते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट कवरिंग आएगी। ये जो पुट राइटर्स है, ये जो कॉल राइटर्स है, ये अपना अपना पोजीशन काट के चलेंगे। पर आप देख सकते हो 60-70 रुपए के प्रीमियम के ऊपर ये लोग बैठे। सैटरडे संडे जाने वाला है, प्रीमियम वैसे भी डीके हो जाएगा। तो इस बात को भी ध्यान में रख के मार्केट के अंदर काम करें। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन हमें क्या समझा रहा है उसे भी ध्यान में लेते हैं। और नेक्स्ट वीक की अगर बात की जाए, और बैंक निफ्टी का डेटा, अभी आज का भी बैंक निफ्टी ओवरऑल अगर देखा जाए तो निफ्टी के कंपैरिजन में एक स्ट्रेट वे हम कह सकते हैं कि बियरिश ही था। अब बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो 45,000 पे आप देख सकते हो 213 रुपए के प्रीमियम के ऊपर भी आपको तगड़ा कॉल राइटिंग दिख रहा है। 45,000 के प्रीमियम के ऊपर मतलब 45,000 बनेगा तगड़ा हर्डल ऊपर जाने के लिए। ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, और सपोर्ट के तौर पे काम करने के लिए आप खुद भी देख सकते हो ऐसे कुछ खास बचा ही नहीं है। 44,700, 44,700 में आज 50,000 के ऊपर के कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं पुट राइटर्स के, और वैसे देखा जाए तो प्रीमियम भी 160 रुपए का है, तगड़ा प्रीमियम है।
इसका मतलब है 44,700 सपोर्ट और 45,000 रेजिस्टेंस। इस तरह से काम चलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 44,700 पे आके अगर रुक जाए थोड़ा तो अपने अपने बेयरिश को काट ले। अगर उसे नीचे क्रॉस कर देता तो फिर 44,500 के ही दर्शन डायरेक्टली हो सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रख के काम करें। अब मेरा प्रेडिक्शन नेक्स्ट वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोस्तों मैं फिर से कहूँ, नेक्स्ट वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से, खास करके मंडे के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलता हूँ, क्योंकि आगे क्या होगा वो पूरा बहुत सी चीजें मैटर करती है। वैसे देखा जाए तो मैंने आपसे कहा मैक्रो फैक्टर्स उतने कुछ ठीक ठाक नहीं है, फिर भी हमारे मार्केट में जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बाइंग हो रही है उससे मार्केट में अभी थोड़ा दम है। और मंडे के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में ये जो लेवल्स मैंने आपसे कही है 44,700 के, खास करके 44,800 के ऊपर ही टिकता है बैंक निफ्टी, तो बुलिश साइड में ही ध्यान रख के चलिए। ये मार्केट अभी फ्री फॉल वाला मार्केट अभी नहीं है। ऐसा नहीं है, ये हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग थी, ठीक थी, पर ऐसा नहीं कि गिरता ही जाएगा। इस बात को भी ध्यान में रखिए, कुछ बुरा नहीं है। पॉसिबिलिटी ये मार्केट फिर से एक बार उन्हीं लेवल्स को रीगेन करते हुए काम करे, ये 200 से 500 पॉइंट के बीच में। तो इस तरह से इसे ध्यान में रख के काम करे दोस्तों, सिर्फ लेवल टू लेवल काम करे, लेवल टूटने पे ही बड़ी बड़ी पोजीशंस ले। दोस्तों ये वीडियो, ये रिसर्च आपको कैसे लग रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।